हेलो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ है जी अमेरिका से जॉब्स के बारे में। कितने लोगों की जॉब गई और उस जॉब के जाने से या जॉब के ना जाने से इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका सीधा असर क्रिप्टो के ऊपर क्या पड़ता है। तो कुछ डेटा आए हैं और प्रॉमिसिंग डेटा है जिसका एक्शन इतना हुआ कि बिटकॉइन सीधा 80,000 के लेवल के नीचे था जी। जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी एकदम से आप देख सकते हैं कि $500 के करीब इंक्रीमेंट आ गया है। 80,317 अभी करंट प्राइस चल रहा है जी बिटकॉइन का। तो ये जॉबें आई हैं जी निकल कर, यानी कि जितनी लोगों की जॉबें जानी थी उससे कम हुई थी। अमेरिका में उम्मीद थी कि तकरीबन 2,08,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई करेंगे जी, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता जिसको हम कहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन असल में सिर्फ 2,03,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो थी उससे 5,000 कम आया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों के पास जॉबें अभी हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसे को खर्च कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी अभी स्ट्रांग रह सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हैं, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जी, ठीक है। सीपीआई डेटा आता है जी, पीपीआई डेटा आता है, इंटरेस्ट रेट्स, उन सब चीज़ों के ऊपर पैनी नज़र रख के सबके ऊपर नज़रसानी करके फिर जाके डिसीज़न लिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बनाएं या कम करें। यानी कि ये जो डेटा निकल कर आया है आज, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स को जो गिराने की बातें हो रही थी वो नहीं होंगी, क्योंकि इकनॉमी अच्छी है। इकनॉमी जब ख़राब हो रही होती है जी, उसको और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को आप देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ाया जाता है। तो अमेरिका का जो फेड है जी, फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे इंडिया का आरबीआई है जी, ऐसे क्या होता है जी, अमेरिका का जो फेड का जो बैंक है जी, बड़ा बैंक, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है जी। वो देख रहे हैं आप, अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते भी हैं, ठीक है, और घटाते भी हैं। ये देखिए जी, 2016 के अंदर बढ़ाया था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने घटाया भी था। और ये जब घटता है तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये जब ये बढ़ता है तो हमने देखा था कि 2022 के अंदर, 2021 के अंदर बिटकॉइंस का ऑल टाइम हाई बना था जी 70,000। और उसके बाद इतने हालात ख़राब हो गए थे कि बिटकॉइन 16,000 तक के लेवल तक चला गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, इंटरेस्ट रेट्स कम तो हो रहा है लेकिन बहुत थोड़े थोड़े ये देख रहे हैं आप, इतने टाइम के लिए कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, फिर थोड़े दिन के लिए घटा देते हैं, फिर आप देख सकते हैं स्टेबल हो जाता है, फिर थोड़े दिन के लिए घटा देते हैं। तो यही कहानी अभी चलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स को घटाएंगे तो सही, लेकिन थोड़े टाइम के बाद घटाएंगे। तो इकोनॉमी अब अगर आप देखें तो ठीक चल रही है, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है जी। फेड सोचेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कम करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और हाई इंटरेस्ट रेट्स बिटकॉइन के लिए हमेशा से एक प्रेशर बनता है। यही अगर अनाउंसमेंट आ जाए, यानी कि एक दो दिन कल मीटिंग होने वाली है जी, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जी, पैड के जो चेयरपर्सन हैं वो कल मीटिंग करने वाले हैं, उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा शायद में भी जिस तरीके से डेटा निकल कर सामने आए कि इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखा जाए, बढ़ाएंगे तो नहीं, खैर ये स्टेबल रख सकते हैं। तो यानी कि जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए जी, यहाँ पे अगस्त 2023, ठीक है, और ये देखिए जी पूरे साल गुजर गए जी, एक साल गुजर गया, इन्होंने कोई भी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कटौती नहीं की, देख रहे हैं। फिर ये आप देखिए यहाँ पर दिसंबर 23 2024 से लेके ये आप देखिए जी, देख रहे हैं एक साल हो गया, 7-8 महीने हो गए, कोई इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कमी नहीं, ठीक है। ये आप देखिए दिसंबर चल रहा है जी अभी हमारा, ठीक है, दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है, तब से लेके अब तक कोई भी इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कमी नहीं की गई है जी, अगस्त आ गया है, ठीक है। तो शायद मे बी 0.25% का अनाउंसमेंट कर दें जी आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कराया जाएगा, शायद भले ही थोड़ा सा हो, तो उसका रिएक्शन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमको देखने को मिलेगा। अभी अगर करंट प्राइस की बात करें तो 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है जी 80,000 के, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक आज की डेट में अभी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मे बी जिस तरीके से ऑर्डर बुक बता रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जी, हर 100 नंबर के बाद, यानी कि 80,262 बिटकॉइन लगे हैं जी सेल के लिए। तो यानी कि सेलिंग प्रेशर है तो सही, लेकिन इतना नहीं है जी जितना 4-5 दिन पहले चल रहा था जी, या 1 महीने पहले चल रहा था, वो सारे बिटकॉइंस को बाई कर लिया है जी बायर्स ने।
और बिटकॉइन का एक इंटरेस्टिंग डेटा और निकल कर सामने आया है कि एक इंडिविजुअल बंदा, यानी कि अपने में एक बंदा, ट्रेजरी और कंपनीज को उसके अंदर से हटा दें तो 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन सिर्फ एक बंदे के पास है, वो है जी सतोशी नाकामोटो। देख रहे हैं आप, यानी कि 8.2 बिलियन की आबादी है और उस आबादी में से सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन अकेले के पास है। देख रहे हैं जी आप। और तकरीबन 10,000 से 1 लाख के बीच में सिर्फ 50 बंदे हैं जिनके पास ये डेटा है जी। समझ रहे हैं, यानी कि 165 मिलियन में से सिर्फ 50 बंदे, ठीक है, 165 मिलियन में से एक बंदे के पास है जी ये सिर्फ। देख रहे हैं। अच्छा जी, एक और डेटा आ रहा है जी निकल के कि 1,000 और 10,000 के बीच में जो बिटकॉइंस की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 800 बंदे हैं जिनके पास 1,000 और 10,000 के बीच के बिटकॉइंस हैं, यानी कि 1,000 से ज़्यादा हैं और 10,000 से कम हैं। समझ रहे हैं। और अगर 100 से 1,000 के बीच में जो बिटकॉइंस लेके बैठे हुए हैं जिनके पास 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, लेकिन 1,000 या उससे कम है, तो वो बंदे सिर्फ 8,000 हैं जी। समझ रहे हैं, 8,000 बंदे नहीं पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 10 और 100 के बीच में सिर्फ 75,000 बंदे हैं जिनके पास ये डेटा है। 1 से लेके 10 बिटकॉइन के बीच में भी सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ 7,16,000 हैं पूरी दुनिया के अंदर बंदे जिनके पास 10 से कम बिटकॉइन है, लेकिन 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है। समझ रहे हैं। ऑल टीयर्स ऑफ 1 BTC और मोर, यानी कि सारे बंदे जिनके पास 1 बिटकॉइन है, ठीक है, या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, तो वो तकरीबन 8,25,000 ही हैं जी। और बंदे वैसे जिनके पास 1 बिटकॉइन से कम की वैल्यू के बराबर बिटकॉइन है तो वो 5 मिलियन है। 0.1 तक आप देखेंगे 25 मिलियन है और अंडर 0.01 यानी कि 270। अब बिटकॉइंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिटकॉइंस का जो हिस्सा होता है जी, एक हिस्सा 0.000000, ठीक है जी, और इसके आगे लगता है जी 1, इसको कहते हैं जी एक सतोशी। तो बिटकॉइंस की जो सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी है उसको कहते हैं सतोशी। पॉइंट के बाद 7 0 और 1, यानी कि 1 करोड़वां हिस्सा अगर बिटकॉइंस का आपके पास है तो आप बिटकॉइंस होल्डर कहलाते हैं। यानी कि एक ही बिटकॉइंस बाई करेंगे तो आप मालिक होंगे, नहीं, आप बिटकॉइंस का 1 करोड़वां हिस्सा ही बाई कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड करके रख सकते हैं। ये मिनिमम है जी, ठीक है, इसके ऊपर आप वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है जी मिनिमम क्वांटिटी जिसको कहते हैं सतोशी। 1 सतोशी, 2 सतोशी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा निकल कर सामने है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेती क्या ये चार्ट कह रहा है जी। तो हमने भी इसको थोड़ा सा एनालाइज किया और समझा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ फेजेस दिखाए गए हैं कि बिटकॉइंस जब हाई था तो हाई से कितना % नीचे गिरा, ठीक है। पहली साइकिल देखिए, फर्स्ट साइकिल जो 6 देख रहे हैं आप, 8 जून 2011 को स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है जी। इस डेट पे प्राइस तकरीबन आप देखेंगे कि 90% गिर जाता है, ठीक है। और 90% से ऊपर आने के लिए, यानी कि जब डिक्लाइन शुरू होता है जी, यहाँ से बिटकॉइन नीचे गया, अपना बॉटम बनाया और ऊपर आया तो ऊपर आया, तो तकरीबन आप देखेंगे इसको 600 से ज़्यादा दिन लग गए। देख रहे हैं आप, 19 फरवरी 2013 को ये अपने उस लेवल पे पहुंच गया जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रिकवर हो गया जी, ठीक। सेकंड साइकिल आप देखेंगे कि ये देखिए जी आप, 4 दिसंबर 2013 को स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आप देखिए जी, यहाँ से प्राइस गया और ये भी तकरीबन आप देखेंगे कि 80% के करीब प्राइस डिक्लाइन होता है जी, 80% गिर जाता है जी अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो इसको भी रिकवर होने में आप देखिए जी कितना समय लगा था, ये तकरीबन 3 साल तक, देख रहे हैं, 4 जनवरी 2017 तक ये अपने उस प्राइस को रिकवर कर पाया। समझ रहे हैं, तो कितना टाइम लगा जी। थर्ड साइकिल आप देखिए जी, थर्ड साइकिल स्टार्ट होती है जी 2017 के अंदर, ठीक है, और 2020 ये वाली येलो वाली लाइन, तो इसको भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा टाइम लग गया था जी रिकवर होने के अंदर, ठीक। फोर्थ साइकिल आप देखिए जी, फोर्थ साइकिल को इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम हुआ, फिर यहाँ पर और कम हो गया, ये आप देखिए जी 800-900 दिन के अंदर रिकवर हो गया, ठीक। और उस जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ये वाला है जी, हमारी ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका बॉटम बन चुका है और ये दोबारा से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मे बी आप देखेंगे ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा जिसके अंदर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से जो गिरा था तकरीबन 50% के करीब गिरा, और 50% से दोबारा आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से यहाँ पे या 1 साल के अंदर, ठीक है जी। अभी 300 साढ़े 300 दिन हो चुके हैं, लेकिन इससे कम पीरियड के अंदर ये रिकवर कर जाए,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, समझ रहे हैं। तो बातों में आप देखिए जी बिटकॉइन फिर दोबारा से 80,500 के करीब ये जा रहा है, तो इस लेवल को तोड़ लेगा जी। देख रहे हैं आप 81,270 डॉलर तक प्राइस गया था 26 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 2025 को। तो आज वो शायद हमको टूट गया क्योंकि आज पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, तो पॉजिटिव तो चीज़ें होती हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है जी प्राइस के ऊपर ज़रूर। देख रहे हैं आप ये बिटकॉइंस के ऊपर आप देखिए जी क्या हाल है जी। 85,000 के लेवल के ऊपर तकरीबन 9 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन सेलिंग पे लगे हुए हैं जी, यानी 85,000 तक का लेवल है जी जहां पर इसको क्रॉस करना है। 85,000 के बाद आपको रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, और हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं आप 83,000 के ऊपर 5.72 मिलियन डॉलर के ऑर्डर लगे हुए हैं जी बिटकॉइंस के ऊपर। 82,500 के ऊपर आप देख सकते हैं 33 मिलियन डॉलर के ऑर्डर लगे हुए हैं जी, और 108 दिन से लगे हुए हैं जी, यानी कि जिसने बाई करा होगा जी, ठीक है, तो उसने बाई करने के बाद उसको इस ऑर्डर पे लगा दिया है, यानी कि होता है लिमिट ऑर्डर कि हाँ जी आप कितने पे बिटकॉइंस को बेचना चाहते हैं। तो इस डेट के ऊपर तकरीबन 204 दिन से ये सारे ऑर्डर लगे हुए हैं जी, देख रहे हैं। और ये तो खैर 80,000 का ये लेवल तो आज ये टूट ही गया है जी हमारा ये, तो ठीक है, तो इतना माल तो सेलर का बिक गया है, ठीक है। तो ये थी ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। सिर्फ 85,000 के लेवल का करना है जी इंतज़ार। इतने दिन इंतज़ार करा था, थोड़े दिन और इंतज़ार करते हैं, शायद चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। लेकिन पता कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी लिक्विडेशन ऊपर की साइड में भी होती है, नीचे की साइड में भी होती है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी वेल्स बाई करके बैठे हुए हैं। ओपन मार्केट भी है, फ्यूचर मार्केट भी है, कॉल्स एंड पुट्स भी लगे हुए हैं, तो उसको भी तो प्राइस मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ जी लिक्विडेशन कहाँ पर होगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं शॉर्ट की तरफ इतनी लिक्विडेशन ना हो, लेकिन जो लॉन्ग की जो पोजीशन है, लॉन्ग की पोजीशन लिक्विडेट कब होंगी, जब आप देखेंगे कि प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी कि ये आप देखिए जी, ये जो बिटकॉइंस की जो बनी है कैंडल, इसका लो आप देखिए जी, यानी कि 80,000 के लेवल के नीचे अगर बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, ठीक है, तो वहाँ लिक्विडेशन होगी, तो ये प्राइस स्विंग हो सकता है। ये सिर्फ आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल है, तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन बिटकॉइंस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से जहाँ पर जाना है वो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी, ठीक है, प्राइस मैनिपुलेशन, ये मार्केट का हिस्सा होती हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास पैसा है, वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये थी ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।